मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों गुण का नाम लिखिए। तो आइए गुण का नाम का चर्चा करें हम लोग। देखिए यहाँ दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है -4/5 गुने 1 गुने -4/5 या दो बात। तो अगर इस केवल गुणधर्म का बात करेंगे तो यह क्रम विनिमय नियम है। यह क्या है? क्रम विनिमय नियम। लेकिन आपके क्वेश्चन में इसके साथ साथ एक और चीज है, बराबर करके -4/5 कर दिया गया। तो यह आ जाने के बाद यह बराबर हो जा गया है, तो किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं, यानी a × 1 = a। तो यह जो है यह तत्समक है। क्या है? तत्समक है। तो यह है, इसका लिखेंगे यहाँ पर गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। 1 से जब भी गुना करते हैं तो वही अंक प्राप्त होता है। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है -13/7 × -2/7 -13/7 गुने -2/7 बराबर -2/7 गुने -13/7। यह देखिए आप दोनों में क्रम उलट गया है। क्या हो गया? क्रम उलट गया। इसको हम लोग क्रम विनिमयता कहते हैं। क्रम विनिमयता, इस नियम को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ गुना का चिन्ह है, तो यहाँ पर होगा गुना का क्रम विनिमयता। गुणा का क्रम विनिमयता, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणा का क्रम विनिमय नियम। ठीक है? कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब आएंगे हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है 1 का -19/29 -19/29 गुने 29/-19। देखिए यहाँ पर क्या हो गया? उलट गया। तो हमारे पास एक रूल है a × 1/a = 1। a × 1/a = 1। इसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। यह जो रूल है इसे हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है? अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2
आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए यहाँ इसको हम मार्क करते हैं। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से, किस लॉ की सहायता से आए आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3, 6 और 4/3 को एक ब्रैकेट में, को 1/3 गुने 6 इस दोनों को ब्रैकेट में रख करके गुने 4 के रूप में अभिकलन करते हैं। अभिकलन मतलब निकालते हैं। तो यह गुण जो है एसोसिएटिव लॉ है। देखिए यहाँ पर 1/3 गुने 6 गुने 4/3 बराबर 1/3 गुने 6 गुने 4/3। एक बार इसमें ब्रैकेट है, यह ब्रैकेट है। तो यह जो हम प्रयोग करते हैं इस लॉ को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ। इसको साहचर्य नियम कहते हैं। साहचर्य नियम। और इसी को हम लोग सहचारिता भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग सहचारिता भी कहते हैं। तो आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।